बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ लाल कुतुब। और अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 62 ईयर्स 6 मंथ्स एंड 10 डेज़ की मैं ज़मीनी ज़िंदगी को देखूँ तो इसमें से तकरीबन ऑलमोस्ट 40 ईयर्स जो हैं उनमें अल्लाह के रसूल ने किसी को नहीं कहा कि नमाज़ कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, हाथ कहाँ पे बांधने हैं, टोपी कैसे पहननी है, कपड़े कैसे होंगे, टखना कैसे नंगा होगा, कुछ नहीं है। ना कलमा है, क्या है उसमें? उसमें कुछ ऐसा है जिसमें कि अबू जहल जैसा शख्स जो है वो भी आपके सादिक और अमीन होने की जो है वो ख़ुद दलील दे रहा है। मैं कसम नहीं कह सकता उसको क्योंकि उसने इस्लाम नहीं कबूल किया था, लेकिन दूसरी तरफ गौर फरमाइए कि जब तब्बत यदा उतर आई और ये कह दिया गया कि ये शख्स जो है ये जहन्नुम में जलेगा और इस पर आग होगी और ये कटेगा, वो उतरने के बाद वो शख्स जो है वो 10 साल रहा। लेकिन आपने कभी गौर किया? हाय 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 हाय, हाँ जी, 10 साल तक उस शख्स ने ये नहीं कहा मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कि तेरा रब झूठा है। ये किरदार है, ये किरदार है कि आप अपना पहले किरदार पैदा करेंगे दिखाकर, अपने एक्ट से, अपनी सोशल लाइफ से, अपने कॉन्डक्ट से, अपने माल को खर्च करके, अपने रिश्तों का तकद्दुस करके, उसके बाद जब आपकी बात सच्ची होगी तो फिर आपको सादिक और अमीन का लक़ब जो है वो अल्लाह ताला अता करेगा। नौजवानों की तरबियत की अगर बहस करें तो अभी रिसेंटली अगर आप गौर कीजिए तो एक बच्चे ने 29 गोल्ड मेडल लिए। सारी ज़िंदगी में अगर अब से मैं इंतज़ार शुरू करूं तो कम अज़ कम 14-16 साल लगते हैं उसको कि वो कम अज़ कम को 2.5-2 लाख रुपया महीने का कमाने के काबिल होगा। राजुल वक्त जो भी उस वक्त सिक्का हुआ, और अगर वो अमेरिका चला गया और उसने स्टेप 1 और स्टेप 2 कर लिए तो फिर तो कम अज़ कम 18 से 20 साल का वक्फा लगेगा कि वो कंसल्टेंट बन सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसी भी शादी पे अपने बाजू खोल के इंडियन गाने के ऊपर थोड़ा सा डांस कर लें तो आप शब भर में 3 करोड़ रुपया कमा सकते हैं और आपको तमाम लोग बुलाएंगे भी और इज़्ज़त भी देंगे और ये भी कहेंगे कि वाह वाह वाह, आपके अंदर बहुत हिम्मत थी, आप अकेले चले गए डांस करने के लिए। और जिसने 26 गोल्ड मेडल लिए हैं उसको बुला के कोई नहीं कहेगा और तू गरीब माँ प्यो का पुत्र है, तू 26 गोल्ड मेडल लेते हो, अल्लाह दे वलिया तू पढ़िया किवें? ए जी तू फीस देती सी महीने दी, ये कहाँ से आई? तेरे बाप ने कितने खाने हैं जो नहीं खाए, तेरे माँ ने कितने जोड़े हैं जो नहीं बनाए, और तुझे आज डॉक्टर बनाया। तकद्दुस जब आपका और हीरो वर्शिप आपकी मुख्तलिफ हो जाएगी तो फिर नस्ल भी उसी तरफ जाएगी। मैं बड़ी आजिज़ी से ये बात कह रहा हूँ कि जहाँ पे जिस मुल्क में 2,500 रुपए का कॉफ़ी का कप मिल रहा हो और रात को 2 बजे लालिक चौक में बच्चे बोनट्स पे बैठ के 2,500 रुपए के कप पी रहे हो, तो मुझे 2,500 के कॉफ़ी के कप पे कोई इतराज़ नहीं है। मुझे ये इतराज़ है कि इनके माँ बाप कहाँ पर हैं जो रात को 2 बजे इनकी फ़िक्र नहीं कर रहे, या वो गाड़ी में बैठे हैं। और ये कौन से 26 गोल्ड मेडल वाले बच्चे हैं जिनको 2,500 रुपए का एक कप पीने की रात को ज़रूरत पेश आ गई? बहरहाल नौजवान नस्ल की कैसे तरबियत होगी, कौन करेगा, बात मेहमानों से करेंगे। आलिया कराची से हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे साथ अल्लामा उसैदुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। आपके साथ तो आज मुझे लगता है मुझे 10 तो गिरेबान जो है ना वो होना पड़ेगा, क्योंकि ताहिरा मालिक मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? और पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए शेख इब्राहिम साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत वेलकम आपको। अगर आप लोग इजाज़त दें तो, क्योंकि कराची में बैठी हैं आलिया, तुमसे शुरू कर लें बात को। आलिया बहन, ये जो अब हमने करंट देखी है सिचुएशन, इधर आप टेलीफोन ख़रीदें, एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदें, और उधर आप पॉपुलर हों, एक आध आप डांस करें या एक आध बेहुदा बात करें या कॉन्फ्लिक्टिंग बात करें या गंदी बात करें, चाहे मिंबर पे हो, मैं बड़ी माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, चाहे घर में हो। वो ठुमका वाला अपनी जगह है, मिंबर वाला भी उतना ही कमा रहा है, माफ़ी के साथ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ बात को। यहाँ पे अब हम कहेंगे जी बच्चों की तरबियत हो। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैंने जितनी ज़िंदगी यूरोपियंस को, अमेरिकन्स को,
क्रिटिसाइज करते हुए गुजारी है ना, जब वहाँ पे गए तो पता चला कि हमने कितने बड़े गुनाह किए हैं, क्योंकि उनके बच्चे इतने वारा नहीं हैं, उनके बच्चे रात को 2:30 बजे नहीं होते। मुझे यूरोप का कोई मुल्क बताएं जहाँ मगरिब के बाद दुकानें खुली हों, सवाए खाने के, लोग घरों में चले जाते हैं, सुबह 6-7 बजे दुकानें खुल जाती हैं, बच्चे स्कूलों में जाते हैं, बसें भरी पड़ी होती हैं। वहाँ पे मुझे लगता है कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की जिसकी सज़ा अब हमें ये मिल रही है कि हमारे अपने बच्चे जो है ना, बाहर से जो लोग हमारे बच्चे आते हैं ना, वो हमारे बच्चों को देख के कहते हैं कि ये इतने मॉडर्न लोग हैं, इतने मॉडर्न लोग हैं, हालांकि उन्होंने हमारी कोई शादी मिक्स गैदरिंग की नहीं अटेंड की होती। ये नस्ल की तरबियत जो है ये कैसे करनी है और कौन करेगा? आलिया आपा। बिलाल भाई, अगर मैं किसी से शर्मिंदा हूं तो मैं अपनी नौजवान नस्ल से शर्मिंदा हूं। अगर आज मैं कोई मामूली सी भी बेहतर बात कर पाती हूं तो उसकी वजह है कि मुझे बेहतरीन वालिदैन, बेहतरीन असातिज़ा और बहुत अच्छा माशरा, बेहतर माशरा मिला था। मैं अपनी यूथ को वो माशरा नहीं दे पाई। ऐसा नहीं है कि मैं हक अदा करने की कोशिश नहीं करती, जहां बात करने का मौका होता है। मेरे पास शेल्टर में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस बच्चे आते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी आते हैं, मैं उनको जरूर समझा रही होती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी नस्ल ने ज्यादती की है। मैं अगर बात करूं, अभी एक शादी में मेरे जाने का इत्तेफाक हुआ, काफी दिन हो गए इसलिए सुकून से मैं बोल सकती हूँ, वरना वही है कि यहां से पकड़ लेते हैं, सच बोलो हक बोलो तो यहां से पकड़ लेते हैं। मैं एक शादी में गई, मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स वहां के आए थे, मैंने कहा था मैं एक दिन किसी दिन आ जाऊंगी। पता ये चला जिस दिन मैं गई मेहंदी में, वहां 3 तरह के वेटर थे। एक वेटर वो थे जो आपको पानी पिला रहे थे, एक वो थे जो जूस पिला रहे थे, और एक ने लिबास वो पहना था जो आपके लिए वो ला रहे थे पीने के लिए कि अगर एक बूंद नदी में गिर जाए, किसी चश्मे पे गिर जाए तो पूरा पानी खराब हो जाएगा, वो पिला रहे थे। मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है, और वो आम थी। घर आकर जब मैंने कार्ड चेक किए तो जो पहला कार्ड उस शादी का था वो मिलाद का था। यानी जिस शादी की शुरुआत हमने मिलाद और अल्लाह के नाम पर की थी, उस शादी का दूसरा तीसरा इवेंट क्या ऐसा हो सकता था? इतनी मुनाफिकत हमने अपने बच्चों को दी है और इस किस्म की बेहयाई हमने दी है कि हमारे सामने वो काम करें और हम वहां बैठे हों। जिन चीजों का नाम लेना मुझे मुश्किल है वो वहां चल रही थी। और मेरे साथ क्या हुआ कि घूमते, और बहुत नामवर शादी, बहुत इज्जतदार लोग, फैमिली वाले सब थे। एक ग्लास कोई घूमते हुए मनचला आया और वो मेरे टेबल पे भी वो ग्लास आ गया। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो जो मेरे साथ में एक बहुत काबिल इज्जत साहब बैठे थे, मैंने बहुत परेशान और उलझ कर उन्हें कहा क्या करूं इसका। वो जगह छोड़ कर आई जिसको उन्होंने कहा था कि मेरे प्रोटोकॉल के हिसाब से जगह, मैं यहां आके खामोशी से बैठी हूं, यहां भी गलाजत मेरे मेज पर रखी है। उन साहब ने बड़ी मोहब्बत से टेबल क्लॉथ उठा के वो नीचे जाया कर दिया। मुझे मेरी दोस्त ने कहा आलिया तुम बच गई, अगर तुम उसको फेंकने के लिए भी उठाती तो जो पूरे ऊपर मूवीज और ड्रोन्स जो सब चल रहे थे, ये चलता कि आलिया सारिम्बरनी ने उस ग्लास को हाथ लगाया। यानी हम जो कोई बेहतर काम करते हैं हमारे ऊपर कितनी नेगेटिव नजरें हैं। मेरे साथ रहिएगा, नहीं ये बिल्कुल ना होता कि हाथ लगाया, हम यकीनन ये नीचे लिखते हैं कि आलिया जो है वो भी पकड़ी गई पीते हुए। तो वो हमारे आप इस मामले में ना टैलेंट के ऊपर आपको कोई शक नहीं करना चाहिए। आलिया कहती है कि ये हमारी गलती है कि हम अपनी नस्ल को कुछ नहीं दे सके। जहां माँ बाप जो है वो जुर्म में या बदकिरदारी में या बदअखलाकी में शामिल हों तो फिर ब्लेम तो नहीं करना चाहिए, फिर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिलाल भाई, पहली बात तो ये है कि आज तरबियत नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट हो रही है। बच्चों पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम तरबियत नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? बच्चों के ऊपर। यानी ये बड़े होकर जितना अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, वो अगर डॉक्टर ही बन जाता है तो वो बिजनेसमैन है ना। यानी अगर 70 लाख रुपया मैं बच्चे पे लगा रहा हूँ तो 70 करोड़ रुपया मैंने आवाम से निकालना है। इन्वेस्टमेंट करते हुए एक इन्वेस्टमेंट है, तरबियत नहीं। और दूसरी चीज, लेकिन वो तालीम की तरबियत इन्वेस्टमेंट है ना। दूसरी चीज नहीं, तालीम की नहीं है, वो बिजनेस की। देखें आपके ख्याल में जो प्राइवेट इतनी यूनिवर्सिटीज हैं ये तालीम नहीं दे रही? नहीं, तालीम नहीं है, ये तो बिजनेस कारोबार हो रहा है ना। और इसके साथ दूसरी चीज, जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसमें फिर दूसरा जुल्म ये हो रहा होता है कि बेटी और बेटे के साथ हम वहां पे फिर जुल्म कर रहे होते हैं कि बेटे पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही होती है, क्योंकि मुझे पता है कि बेटी पे जितना भी खर्च किया ये मेरे घर लौट के नहीं आना, ये आगे जाना है, तो बेटे के ऊपर जो करूंगा वो मेरे पास आएगा, ये हकीकत है। और दूसरी चीज, आज तक ये मिडिल क्लास सोच है, आज तक अमीर आदमी की सोच नहीं है। वो जितना जिसके पास होगा वो उतना वो सोचेगा। अच्छा, अपने। ठीक। दूसरी चीज ये है, आज तक जो कहा गया वो नहीं बच्चों ने किया, जो हम कह रहे हैं वो बच्चे नहीं कर रहे, जो आइंदा हम कहेंगे वो बच्चे नहीं करेंगे। इसलिए
पहले जो किया गया बच्चों ने वही किया, आज हम जो कर रहे हैं बच्चे वही कर रहे हैं, आइंदा हम जो करेंगे बच्चे वही करेंगे, जो हम कहेंगे बच्चे वो कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? हमने देखा एक क्लिप में कि अगर बाप सिगरेट लगा रहा है ना तो बेटा वहां पे बैठा हुआ पेंसिल को आग लगा रहा है। और हमारा दीन, हमें इस्लाम ये तालीम देता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बच्चा पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। उसके जो पेरेंट्स वालिदैन होते हैं वो उसको यहूदी बना दें, ईसाई बना दें, कुछ भी बना दें, अगर बच्चे जो है, अगर बच्चे अपने वालिदैन को देख कर, और कुरान जगह जगह कहता है, वो कहते हैं कि वजदना आबाना, हमने अपने आबाओ जात को इसी पे पाया, इस पे पाया। अगर बच्चे मजहब तब्दील कर सकते हैं तो बच्चे अखलाक क्यों नहीं तब्दील कर सकते? बच्चे आदात क्यों नहीं तब्दील कर सकते? सर हो नहीं रहा। वालिदैन, सुने मैं आखिरी बात करता हूँ, वालिदैन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसके साथ साथ पीर हो, मुर्शिद जिसे कहते हैं, उस्ताद हो, मिंबरो मेहराब मौलवी हो, कोई कुछ भी हो, हर जगह पे बिजनेस और तिजारत हो रही है। हमने मिंबरो मेहराब के अंदर दो मकसद के लिए हमने मौलवी को रखा हुआ है, या नमाज पढ़ने के लिए या उसकी गुफ्तगू सुनने के लिए। सर कभी भी मुआशरे के अंदर अगर आप सोसाइटी को बेहतर करना चाहते हैं तो वहां पे शख्सियत की जरूरत होती है। अच्छा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए कुरान भेजा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को भेजा। किताब के साथ रिजाल जरूरी होते हैं। अगर शख्सियत नहीं होगी सोसाइटी में तो कोई देख नहीं पाएगा। हमारे पास शख्सियत बड़ी है ना डॉक्टर साहब, हमारे पास शख्सियतें बहुत ज़्यादा हैं। हमने अपनी शख्सियतें इतनी ज़्यादा, क्या कहना चाहिए, एक्सेस कर दी कि अब उस्तादज़ा भी हमारी ज़रूरत नहीं है। मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ, ये जो सिगरेट की इश्तिहार की बात कर रहे हैं ना, मौलवी साहब 30 साल पुराने इश्तिहार की बात कर रहे हैं। देखिए वहाँ फंसे हुए हैं 30 साल, अब तो बात बहुत आगे जा चुकी। अब देखिए हमने प्रोफेसर को शर्मिंदा पता कैसे किया कि डिग्री लेने जा रहे हैं और रास्ते में जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं वो प्रोफेसर को पकड़ा रहे हैं। आपने कभी इतराज़ किया? आपने कोई इतराज़ नहीं किया। आपने कभी कोई ऐसी ऐड देखी जिसमें कि सास का किरदार पॉजिटिव हो? मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन हमने इनका एक सब्स्टिट्यूट बनाया इसी माशरे में और वो बाहर बनाया, आउटसोर्स किया, और उसको हम कहते हैं मोटिवेशनल ट्रेनर। मोटिवेशनल ट्रेनर। जब हम मोटिवेशनल ट्रेनर को डाल रहे थे ना इस माशरे में, यूनिवर्सिटियों में, तालीमी इदारों में, तो हमने उसको कहा कि तुम ये बताओ कि तुम हार सकते ही नहीं हो, तुम लगे रहो पीछे, लगे रहो पीछे, ये तरीका है, लगे रहो पीछे। हमने तकवा निकाल दिया। अब मोटिवेशनल स्पीकर तो हो गया डेल कार्नी की तरह अमीर, दोस्त नहीं जीत सका, अब वो अमीर हो गया। अब जिनको उसने कहा था कि लगे रहो, उन्होंने मैट्रिक किया नहीं, सीईओ वो बनना चाहते हैं। तो आपने तो बेड़ा गर्क खुद किया, प्लान करके, इसलिए कि मुझे अपने बेटे और बेटी का उस्ताद ना बनना पड़े, क्योंकि मेरे अपने अनहैप्पी मैरिज के बड़े और चक्कर हैं ना, मेरे पास टाइम भी नहीं है। ये सारा मामला यूरोप में है नहीं, अमेरिका में है नहीं, इंग्लैंड में है नहीं, वो हमसे बेहतर है यकीनन है। सारा का सारा एशिया जो है वो बॉस्टन जाके पढ़ता है। क्यों? वजह हमारे यहाँ क्यों नहीं आता? कोई तो हमने नुक्स का वो बीज बोया है ना, जिसका के फल हमने अपनी नस्ल में खुद काटना है। अब चाहे वो मुर्शद हो, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे वो उस्तादज़ा की तजलील हो, चाहे वो माँ बाप की तजलील हो। जब आपने कमेंट ही नहीं किया इस पे, तो फिर इसको भुगतने के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए। हमें ये नस्ल एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ये डांस जो है ये 3 करोड़ का है और 27 मेडल जो है वो किसी खाते में नहीं, 2 टके के नहीं बिल्कुल है, माफ़ी के साथ। देखें, जिस मुआशरे के स्लोगन ये हो ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो उस माशरे में ये डांस को ही जो है प्रमोट किया जाएगा। अगर कोई जो है वो इंसान अखलाकियात पे बात करता है तो हम फौरी तौर पे चैलेंज जो है वो चेंज कर देते हैं कि क्या बोरिंग है। अब जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इवन तो वो मेरी ही फील्ड में आते हैं। अब तुमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी डॉक्टर, आपने कहा कि हम चैलेंज चेंज कर देते हैं क्योंकि उसमें अखलाकियात की बात है। क्योंकि हमारे ही उस्तादज़ा ने और मोटिवेशनल स्पीकर्स ने हमें ये सिखाया कि एजुकेशन इज फन। मैं वही बात करने वाली थी। उस पे फिर जुमला हमारी रियासत और सियासत ने क्या बनाया? आपने ये सिखा दिया, मार नहीं प्यार। अब बेसिक चीज़ें आप हट गए, आपने ये बना दिया कि भाई जितना चार्मिंग होगा उतना जो है वो उसको मार्केट किया जाएगा। अब मोटिवेशनल स्पीकर इवन तो वो मेरी ही फील्ड में आते हैं, लेकिन उनमें मसला क्या है? बेसिकली आप जितने मोटिवेशनल स्पीकर उठा कर देख लें, आप उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन देखें तो वो साइकोलॉजी से उनका कोई लेना देना नहीं, और इतने इतने बड़े नाम बैठे हैं। जब आपने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है तो आप बात कैसे कर सकते हैं? उलमा ने भी नहीं पढ़ी, लेकिन उलमा भी ह्यूमन साइकोलॉजी ठोकते हैं
खेल की आप तरह। किस तरह से बात कर सकते हैं कि भाई इंसान कैसे सोचता है, उसके रवैये कैसे बनते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि आपने किताबी बातें कर ली। अब ये तो आपने सिखा दिया कि भाई आपको लगे रहना है, आपने ये नहीं सिखाया कुछ लगे रहने के प्रोसेस में आप कितनी दफा गिरने वाले हैं, कितनी दफा संभलना है, कितनी दफा खुद को समेटना है और फिर लगना है। आपको सिर्फ और सिर्फ पाना नहीं है, वो एक लंबी जर्नी है जिसमें बहुत कुछ होने वाला है। और जरूरी नहीं कि पूरी क्लास में सब लोग 100 में से 100 नंबर ही लें, ये किसी ने नहीं बताया। हमें हमेशा द बेस्ट बनने की कोशिश और दौर में लगा दिया लोगों ने। देखिए प्रॉब्लम जो है ना मुआशरे में सिर्फ इकाइयों की नहीं है, मुआशरा कभी भी इकाई से मिलके नहीं बनता है, माशरा दहाइयों से मिलके बनता है। क्या अगर बात है, इकाई और दहाई का फर्क जो है ना, ये भी आके वापस पूछूंगा। इब्राहिम भाई ये फरमाइए कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्री के अंदर जो लोग टॉप 100 या 500 कर लीजिए, आप इनको कैसे देखते हैं और इनके बच्चों को कैसे देखते हैं कि उनके किरदार और उनके बच्चों के किरदार, उनकी कामयाबी या उनके बच्चों की आइंदा मुस्तकबिल की कामयाबी, आपको लगता है कि इसमें बहुत बड़ा कोई फासला है या ये क्या राय होगी? बहुत बड़ा फासला। आपने अभी एक बात कही कि हम बहुत सारे लोग ना अभी हम पीछे जी रहे हैं। एक्चुअली हमारा माशरा पिछले, मैं जिस एज से 50 साल की उम्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, आप जिस एज से ताल्लुक़ रखते हैं ना, हमने एक रेवोल्यूशन देखा है। हमने टिक टिक वाले टेलीफोन से सफ़र किया है गैजेट तक का, जिसमें एक फ़ोन में हर चीज़ समा गई है। आपके लैपटॉप्स भी आपने आते हुए भी देखे और उनको फना होते भी देख रहे हैं। ठीक। अब फ़र्क क्या है? माशरे की तकसीम बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक। पिछले कुछ अरसे में जहां हमने तरक्की बहुत की, वहां हमने अपने माशरे को बुरी तरीके से तकसीम भी किया। किन चीज़ों में? हर चीज़, ज़िंदगी के हर शुबे में। आप अपने आप को उठा के देखें, आप जब होश संभाली होगी, देखा होगा तो जो उस वक़्त के हीरो थे, जिनको आप आइडियलाइज कर सकते थे बिज़नेस में, जिनको आप सियासत में, जिनको आपने कामयाब देखा, आज उनके अगर वर्के पलटे जा रहे हैं या खोले जा रहे हैं, वो झूठे या सच्चे, वो मैं इस वक्त उस पर बहस नहीं मिल जाता, लेकिन उन सब में एक चीज़ कॉमन आपको आवाज़ आएगी, चोर 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 चोर। नहीं समझे बात? समझ गया हूँ, शर्मिंदा हो गया हूँ इसलिए खामोश हूँ। ठीक है जी, आवाज़ आएगी चोर चोर चोर। हाँ। तकसीम आ गई ना। तकसीम आ गई। एक ऐसा शख्स जिसने काम बहुत मेहनत की, लेकिन वो उस मकाम पे नहीं पहुंच सका। वो देखता क्या है, ये उसका बच्चा क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये हम तो नाकाम हो गए, इसने शॉर्टकट लिया, ये सरकारी अफसर का बेटा था, आज कहना 2 अफसर एक जैसे ही हो, एक शरीफ आदमी और एक ने मेहनत दूसरी वाली कर ली, उसके बच्चे आज कनाडा में सेट है या इंग्लैंड में या अमेरिका में कहीं सेट है, और दूसरे के बंदे यहाँ पे फिर आके 20वें ग्रेड के भी अफसर नहीं बन सके और लगे हुए हैं किसी स्कूल में टीचर या किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, जो क्या कमा रहे हैं। आप डॉक्टर ही देख लेना, एक बड़े डॉक्टर के बच्चे की क्वालिफिकेशन क्या बनती है और दूसरे का बच्चा डॉक्टर बन के किस स्केल पे बिजनेस कर रहा है, अपना काम कर रहा है। इसी तरह एक लॉयर को देख ले, इसी तरह ब्यूरोक्रेट के, बिजनेसमैन को देख ले, सियासतदान को भी देख लें, सियासतदान को भी देख लें। हमने क्या किया, जो तरबियत की बात है, मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, मेरे वाले साहब एक मिडिल क्लास ज़िंदगी से स्टार्ट, बल्कि जब स्टार्ट हुआ तो आप कह सकते हैं कि माइग्रेट करके जब आए तो वो बिजनेसमैन नहीं थे। 10-12 साल 8 साल की उम्र का शख्स जब आता है, उसने आके एक बड़े छोटे से स्केल से अपनी ज़िंदगी को शुरू किया और फिर वो इस लेवल पे पहुंचा कि मुझे एक इंडस्ट्री दे के गए। मैंने आज उसको 1 की, 2 की, 4 की, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मुझे एक तरबियत, एक चीज़ मेरे घर से शुरू हुई थी। मैंने उनको काम करते देखा, मेहनत से करते देखा और वही मैंने आगे किया। मैं 35 रुपये वाले स्कूल में पढ़ा, मेरे बच्चे एचिसन में पढ़े। मैं लाहौर की एक FC कॉलेज से पढ़ा, मेरे बच्चे इंग्लैंड की यूनिवर्सिटियों से पढ़े। फ़र्क आया, लेकिन उस फ़र्क को मैंने कैसे कैरी किया, ये मेरी ज़ात और मेरे वालिद की ज़ात से आगे आई थी। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि अगर मेरे पास पैसा आ गया तो मैं अपने बच्चों को ख़राब कर दूंगा। बाहर के माशरे बेहतर क्यों हैं? वो बच्चों को हर स्टेज पे जिम्मेदारी देते हैं। हम हर स्टेज पे अपने बच्चे को पैम्पर कर देते हैं। हम उनको समझते हैं कि ये एक ऐसी अल्लाह ने हमें चीज़ दे दी है कि ये बाहर निकला, लोगों से मिलेगा जुलेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। ये जब बाहर निकलेगा, मिले जुलेगा तो ये सीखेगा, ये मार खाएगा तो ये बेहतर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। गोरे का बच्चा जब 17 साल का होता है तो वो अपनी माँ बाप की लायबिलिटी से निकल जाता है 18 साल की उम्र की, उसको खुद करना पड़ता है, जितना मर्जी बढ़ाओ, वो इसीलिए काम कर रहा होता है। बात को बढ़ाते हुए वक्फे पे जाऊंगा। वो एक UAE के
साहब ने कितनी अच्छी बात की। उसने कहा कि मेरा बाप जो था वो ऊँट पे आया था, मैं मर्सिडीज़ पे आया हूँ, और मेरा बेटा जो है वो रोल्स रॉयस पे जाएगा, लेकिन जो मेरा ग्रैंडसन होगा वो दोबारा ऊँट पे इसलिए आएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि पैसा कमाने की अहमियत है क्या। ये बात तो सच है, लेकिन बात है रसवाई की। अब इसमें एक नुक्ता ये रह गया कि क्या हम वाकई इस बात को इतने नालायक या इतने सेंसिटिव या इतने, क्या कहना चाहिए, हम इतने ज़्यादा बेहिस हो गए कि हम ये नहीं समझ सकते, और कुर्बानी का बकरा जो है अब हमने अपनी औलाद को ही बनाना है इसलिए कि इनको कहीं वायरस ना लग जाए। ओ भाई, कोविड हो जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, नया वेरिएंट आ जाए 100 दफ़ा आ जाए, पर पेड़ क्यों नहीं है आप में वो इम्यूनिटी डेवलप क्यों नहीं हुई माशरे में, और ये किसने करनी थी। वापस आते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप गौर कीजिए कि बाहर की दुनिया के अंदर अगर 18 साल के बच्चे को आप इंडिपेंडेंट करते हैं, तो हमारे यहाँ तो 18 साल का बच्चा जो है वो आपके ऊपर बहुत बड़ी लायबिलिटी बन गया होता है। लेकिन मैंने बहुत कामयाब बच्चे जो है ना, अली आपा आपकी तवज्जो इस तरफ चाह रहा हूँ, मैंने बहुत से कामयाब बच्चे जो है ना वो इसलिए देखे हैं क्योंकि उनके माँ बाप जितने मर्जी अमीर हों, और लेकिन वो अपने बच्चों को किसी ना किसी फ्रेंचाइज़ पे काम करवाते हैं, और फिर जो गैप ऑफ द फीस होता है वो ख़ुद देते हैं। हमारे यहाँ बच्चे फ्रेंचाइज़ पे जाते ज़रूर हैं लेकिन काम नहीं करते, काम वही लोअर मिडिल क्लास करता है जिसकी ज़रूरत होती है। सो एक बहुत बड़ा फॉल्ट जो है क्या कहना चाहिए, सेग्रीगेशन का, क्या मैं क्या लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करूँ, हम, मुझे लगता है कि अपने बच्चों के दुश्मन खुद बन के खड़े हो गए। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आलियापा ये है कि हमने तरबियत जो है ना अब वो फैमिली से निकाल के, बाप और माँ से निकाल के आउटसोर्स कर दी है कि आप सिखाएं, कोई और आए और सिखाए, तो मेरा ज़िम्मा नहीं है। इसकी वजह आपको कोई नज़र या समझ में आती है? मुझे अगर अपने माशरे में कोई चीज़ लगती है जिससे बहुत ज़्यादा तबाही फैली है तो वो रिश्तों का छोड़ना है। दूसरी वजह लगती है तो वो मुनाफिकत है, जैसे कि मैंने बताया, रिश्तों का छोड़ना है, छोड़ना है कि यानी हमने अपने आप को मादर पिदर आजाद कर लिया है, और हर चीज में जो हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मेरी मर्जी। माँ बाप ये समझ रहे थे कि हम बच्चों को दादा दादी, नाना नानी और खानदान चचा सबसे तोड़ के और उसके बाद उन्हें अपना बना लेंगे। जब कोई इंसान कोई एक रिश्ता तोड़ता है तो उसके अंदर ये सलाहियत पैदा होनी शुरू हो जाती है कि एक के बाद दूसरा तीसरा रिश्ता भी वो तोड़ सकता है। और इसमें आलिया आपा मुसीबत पता है क्या है, आप जो बात कह रही है ना वो मैं आपकी बात से ना दिल के अंदर मुत्तफिक हूँ, ज़ुबान से मुत्तफिक नहीं हो सकता, क्योंकि उलमा कराम इस पे ना मेरे पे ना फतवा लगा देंगे। उलमा कराम कहते हैं कि अलग होना आपका हक है, और यही बात पॉपुलर भी है। आपको पता है हमारे बड़े मशहूर आलिम ने कहा, सबसे पहले इस बात को शुरू किया कि बहू जो है वो अलग हो, अगर अलग नहीं हो सकती तो अलग कमरा हो, चूल्हा अलग हो। जब आपने दीन का तहफ़्फ़ुज़ दे दिया रिश्ते तोड़ने का, रिश्ता तो यहीं से चलेगा ना, बाप का बेटे से, बहू का सास से। जब हमने हकूक़ को इस्लामी लबादा पहना दिया तो फिर तो कोई वापसी नहीं रह गई ना। फिर क्यों इतराज कर रहे हैं? जब शरीयत का कानून भी उसी तरफ उलमा लेके जाए तो मैं और आप तो नहीं लड़ सकते। नहीं, मैं केस अभी बता देती हूँ। केस जो हमने यहाँ पर कुछ दिन पहले किया था आपके चैनल पर, कि एक दामाद ने बीवी के मरने के बाद सास से कहा था कि आप मुझसे निकाह कीजिए, जो हो ही नहीं सकता, तो उसने सास को जला दिया था। बात यह है कि सास और ससुर तो आपके महरम है, उनके साथ एक घर रहने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन अगर आपने हर चीज को हविस का निशाना बना दिया तो फिर वो साथ नहीं रह रहे थे, उसके बावजूद क्या ख्वाहिश उसने जाहिर की। साथ रहने में मुजायका नहीं है, जो महरम रिश्ते हैं उनके साथ रहने में कोई मुजायका नहीं है। और अल्लाह ताला ने जब सिला रहमी की बात की है रिश्तेदारों से सबसे, तो वो शौहर जिसके माँ बाप ने उसको पाल पोस कर एक तैयार प्रोडक्ट बनाकर आपको दिए, उन्होंने पता नहीं कैसे फाके काटे होंगे, कैसे वक्त गुजारा होगा, लेकिन अपने बच्चे को लायक फायक और पैसा कमाने वाला बनाकर आपको दिए। फिर आप उसके बाद आप उनसे कहेंगे कि अभी तुम मेरे मियाँ की रोटी खाती हो, क्योंकि ये जुमले शेल्टर में आती हैं माए रोते हुए कि बहू बताती है कि मैं उसके शौहर की रोटी खाती हूं। और वो बाप जो कहता है जिंदगी भर मैंने कहानियां सुनाई, जब मैं ऑफिस से आता था तो मेरी कहानियों के लिए बच्चे तड़पते थे, आज कहते हैं बाबा आप बोलते बहुत हैं। ये साइकी हम कहां से लेके आए? ये साइकी हम लाए जब हमने उन्हें ये बताया, अब बीवी ने बल्कि बताया शौहरों को कि अलग रहना हमारा हक है। मैं अलग रहने पे बहस नहीं कर रही, लेकिन मैं इस बात को कर रही हूं कि अलग रहने से आपको फवायद क्या हुए। हमारा मुल्क कहता है यहां गुर्बत बहुत ज्यादा है, गुर्बत बहुत है, लेकिन फ्लैट्स ही फ्लैट्स बन रहे हैं, आपको कोई जॉइंट फैमिली में नजर नहीं आ रहा। तो अगर आपके पास गुर्बत है तो आप अलग अपने पूरी फैमिली को लेके कैसे चल रहे हैं? और आज आपको ये बूढ़े माँ बाप जो, बिल्कुल ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा हुजूर अख्तर, ये तो आप पहले बताइए। मैं यहाँ थोड़ा सा जी बात कहना चाहता हूँ। देखिए अलग रहना जो है ना, उसके ऊपर भी जो सरबराह घर का होता है ना, उस पर बहुत डिपेंड करता है।
हमने यहाँ पे लाहौर शहर में ही ऐसे बहुत से घराने, बहुत सी फैमिलीज़ देखी जो साहिब हैसियत भी थे और उन लोगों ने बड़ी जल्दी अपने आप को डिवीजन्स में किया। होता क्या है कि माशरा अब वाकई तब्दीली की तरफ जा रहा है। हम उस तब्दीली को किस तरह से हैंडल करते हैं, फिर हम रिज़ल्ट्स पे भी एतराज़ कर सकते हैं। बाज़ औक़ात होता ये है कि हम उनको हैंडल ही नहीं करते, उसके नेगेटिविटी और को हम असेस ही नहीं कर रहे, उससे पॉजिटिविटी भी ली जा सकती है। हमने बेशुमार ऐसी फैमिलीज़ देखी जो इकट्ठे देख के बाप के मरने के बाद अलग-अलग हुए तो एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे। और कुछ ऐसे लोग थे जिनकी शादियों के 6-6 साल, 2-2 साल, 4-4 साल बाद बच्चे जैसे जैसे होते गए और वो अलहदा होते गए, वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा एफिलेटेड थे कि उनकी ज़िंदगियों में एक दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और दूसरे को इज्जत दे रहे थे। इंटरफेरेंस होनी चाहिए इब्राहिम साहब? बिल्कुल, एक हद तक। देखिए, आप माशरे की एक वक़्त के अगेंस्ट नहीं चल सकते। इंटरफेरेंस उस वक़्त तक बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है जब 2 सके भाइयों की हो। जब भाई अपने ही बेटे को ये कहना शुरू कर दे कि चाचे से बात मत करो, ताए से बात मत करो, वो इंटरफेरेंस नहीं होगी, वो उसकी मुद्दा वो है ना, बिल्कुल ठीक है, खराबी पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर बाप अपने बच्चे को ये एहसास दे, बेशक वो अलहदा भी रहता हो, कि जितनी इज्जत मेरी कर रहे हो अगर तुम मेरे भाई की भी करोगे तो इसमें तुम्हारा भी फायदा है। मैंने वापस ये तरबियत है सर। पता क्या पूछना है कि टेक्नोलॉजी के अलावा माशरे में क्या तब्दीली आई है, ये आपने सोचना है इसके ऊपर। मैं अल्लामा साहब से बात करूँ। अल्लामा साहब, ये जो हमारी बहन आलिया बात कर रही है ना, ये बड़ी डर डर के कर रही हैं कि मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि उलमा से डरते हैं ना, मैं आपसे डरता हूँ, आपको पता है इस बात का, हालांकि मैं झूठ बोल रहा हूँ इस वक्त। लेकिन मुझे ये बताइए ईमानदारी से, आप अच्छा करते हैं, जान भी तो बचानी है ना, जान बचानी है, क्या करें? अच्छा देखें, बात यह है कि आपने पता नहीं किस मौलवी की बात की है, मैं यहाँ पे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई थी ना कि ग़ुलाम और बांदियाँ दे रहे हैं, मुझे भी दे दें, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और हज़रत अली ने बात दोहराई। सैयदा फ़ातिमा ने नहीं, खामोश हो गई। उन्होंने कहा जी मैंने इनको भेजा था, इस मकसद के लिए भेजा था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जब बात सुन ली ना कि मशकीज़ा पानी का लेके आती हैं, निशान पड़ गए, चक्की चलाती हैं, सारा कुछ, यार दुनिया में कौन ऐसा बाप नहीं होगा जो बच्चे की ये बातें सुन के उसका दिल ना हिल जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इंसान, जिसे कुरान कह रहा है बिल मोमिन रऊफुर रहीम, आम इंसानों के लिए जो है, बेटी के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बातें सुन के वहाँ पे कहीं बांदियाँ दे रहे हैं, कहीं गुलाम दे रहे हैं, अपनी बेटी से पता क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटी पानी तुमने खुद ही लाना है, चक्की तुमने खुद ही चलानी है, चक्की तुमने खुद ही चलानी है, चक्की चला के बच्चों को, खामद को खाना तुमने ही खिलाना है, पानी का मशकीज़ा तुमने खुद ही लेके आना है। हाँ, मैं तुम्हें ये बताता हूँ, तुम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। बिलाल भाई, इससे बड़ा दर्स क्या हो सकता है? अगर हर बाप अपनी बेटी को यही सबक सिखा के भेजेगा तो माशरा सोसाइटी तबाह होती नहीं है। तबाह नहीं और सर दूसरी बात, आपने सुन्नत मान लिया, वक्त हो गया वक्फे का, उस पर जाना बड़ा जरूरी है, दूसरी बात आके सुनूंगा। लेकिन हम तो बड़ी बड़ी बातें नहीं मानते, ये बात हमने कौन सी माननी है। लेकिन यकीन कीजिए कि अब ये खौफ दिल में आ गया है कि हम मरने के बाद अपनी औलाद के लिए कौन सा पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। वापस आके पूछता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर आपकी बात को काटा था, माजरत के साथ। दूसरी बात देखें जी, बात यह है कि नस्ल नौ की हम तरबियत के ऊपर बात कर रहे हैं जी। नस्ल नौ की तरबियत का माना मफहूम यह है कि हम समझ रहे हैं कि नस्ल नौ गलत है या वो गलती के ट्रैक पे चल रही है जी। हम खुद गलती पे हैं, इसलिए हम खुद गलती पे हैं। हाँ। बात यह है कि हम गलती जो है वो गलत जगह पे तलाश कर रहे हैं, गलत तो हम खुद हैं। बात यह है कि इसलिए तरबियत कौन करेगा? मैं क्यों करूंगा? मैं तो खुद गलत हूँ। मुफसद कभी क्या गलत है? हमने क्या गलत है? सर बात यह है कि वालिदैन की इस्लाह कौन करेगा, असातिज़ा की इस्लाह कौन करेगा, मिंबरों मेहराब की इस्लाह कौन करेगा, हुकूमत की इस्लाह कौन करेगा? सर जिन्होंने रह गया सारा कुछ। तो सर मसला तो यही है, मसला तो यही है कि जो इस्लाह करने वाले वो खुद गलती पे हैं। सब देखें, दो बातें हैं इस्लाम ने, मैं आपको बता दूं बिल्कुल वाज़ेह सब। इस्लाम दुनिया में वो मजहब है, इस्लाम दुनिया में वो मजहब है जिसने कतन कभी नहीं कहा कि अपना हक छीन लो, अपना हक ले लो। इस्लाम ने बात शुरू की, हक दे दो। नंबर एक, हक लेने की बात नहीं करता, हक देने की बात करता है। बाप को उसका हक दो, माँ को उसका हक दो, मुआशरे में सबका हक दो, सोसाइटी को, ये इस्लाम। और दूसरी चीज इस्लाम बता क्या कहता है? कू अनफुसकुम वअहलिकुम नारा, दूसरों को ठीक करने से पहले अपने आप को ठीक कर लो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तो इंशाल्लाह हमने कभी यूनिवर्सिटी में नहीं बुलाना लेक्चर के लिए। बात हम तो नहीं बुलाएंगे, बात तो मैं सच्ची कर रहा हूँ।
मैं तो इसीलिए तो नहीं बुलाएंगे आपको जी। और दूसरी देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मसलक दे जाके लेक्चर नहीं दे सकते। सर मुझे जरूरत ही नहीं है, मसलक से मैं बालातर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मसलों को देखता ही नहीं हूं, मैं इस्लाम को देखता हूं, मैं कुरान को देखता हूं। एक बात थोड़ी रहेगी, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं हज़रत लुकमान की बात नहीं करता, वो लंबी नसीहत है, उसमें सारा कुछ आ जाता है अगर हम वो कुरान को देखें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे को, हज़रत उमर को अपनी रान पे प्यार से बिठा कहा, पहले कहा बेटे मेरे पास आ जाओ, बुलाने का अंदाज देके। दूसरा कहा बेटे बिस्मिल्लाह पढ़, सामने से कहा, दाएं हाथ से कहा, तरबियत ये की। और ये वो सारी चीजें थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल यानी करके दिखाया। मैं फिर आखिर में वही पहले वाली बात करूंगा कि जनाब जो हम कहेंगे वो कोई नहीं करेगा, जो हम करेंगे वही बच्चे करेंगे। नफ्सियात भी यही कहती है कि आप टीचिंग वीचिंग ना करें, आप करके दिखाएं, और यही कैरेक्टर, यही 40 साल और 23 साल का फ़र्क है। ये फरमाइए कि आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी, चलिए पहले आप ये बता मैं एक बात कहूँगी, अब खत्म होने वाला है प्रोग्राम आपका, लेकिन मेरा एक पॉइंट है जो मैं चाहूँगी कि मैं करूँ। देखिए हमारे पास जब लोग आते हैं ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ, तो खुशी इस बात की होती है कि लोगों को अब अवेयरनेस हो गई है ये प्रॉब्लम है। लेकिन यकीन माने जब लोग इस तरह से आते हैं ना, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारी बच्ची हमारी बात नहीं सुन रही, उनको आपने कहना है आइंदा कि आपने भी अपने अब्बा की नहीं सुनी, आप इन्हें बताएं। आपने सुनी होती तो आज ये भी सुनती। यकीन माने मेरा दिल इतना जलता है कि क्या अब ये हालात आ गए हमारे माशरे में कि माँ बाप की बात नहीं सुनी जाएगी, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाएगा। केसेस नहीं देखे जहाँ औलाद माँ बाप को थप्पड़ मारती है, वो तो होता ही है, गालियां देती है। प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? जब हमने अपने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो है सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, जब माँ ने जो है वो अपना मोबाइल पूरा करना है और उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो है वो दूसरे किरदार जो है वो जो जहाँ पे करके आप कर रहे हो, मेड्स आ गई हैं आपकी। देखिए तरबियत सिर्फ माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तरबियत एक पूरे माशरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके ख्याल में इस वक्त अगर तरबियत करनी हो तो एक माँ या एक बाप के पास चैलेंज क्या है? किस चीज़ को उसने फेस करना है? सबसे पहले तो उन्हें अपनी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है, जो कि पेरेंट्स जो हैं वो जो हमारे पेरेंट्स थे और आज के पेरेंट्स हैं, हम लोग टेलीविजन, टेलीफोन, देखिए टेलीफोन और जो है वो मोबाइल और ये चीज़ें एक मीडियम है, एक जो है वो ज़रिया है जिसको हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यही जो इन्होंने बात की कि करके दिखाएं ना। आप अगर वर्बली लेक्चर्स देते रहेंगे बच्चे को और आप बच्चे को सिखाते हो झूठ नहीं बोलना और दूसरी तरफ आप उसी के सामने झूठ बोल रहे हो, तो आप क्या सिखा रहे हो? कन्फ्लिक्ट तो आपने वहीं पे जो है वो कर दिया ना। बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि ये सारी बातें ना हमें रट गई हैं कि हमने मॉरल को आउटसोर्स कर दिया है। बाहरों एक बंदा आवेगा और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स बुलाती हैं और लाखों रुपए देती हैं सुनने के लिए कि ये बंदा बताए कि हम क्या करें, टाइम मैनेजमेंट है, ये फलाना है। माँ को टाइम मैनेजमेंट चाहिए, उसने अपनी माँ को नहीं देखा। इन्होंने जवाब यह है नहीं देखा। नहीं बिलाल भाई, इसमें एक बात और भी है। बात यह है कि जब बच्चा देख रहा है कि मेरी माँ और मेरा बाप बैठ के जो बातें कर रहे हैं, माँ बैठेगी तेरा चाचू ऐसे है, बाप बैठेगा तेरा मामू ऐसे है, और उस बच्चे के सामने बाप जब ऑफिस से कॉल आती है ना आप कहाँ पे हैं, तो उसमें वो कहता है जी मैं मार्केट में हूँ, मैं बाजार में नहीं हूँ। तो सर जब ये चीजें, और हम आज बच्चों की सलाह की बजाय ना अगली बात कह रहा हूं, दूसरी चीज बिलाल भाई ये है कि माँ बाप चाहे बैठ के एक दूसरे के खिलाफ हम तवीज़ों के ऊपर भी बच्चे ठीक कर रहे हैं, वो बैठेंगे ही नहीं, बैठेंगे ही नहीं। ये मैरिजेस ऑफ कन्वीनियंसेस हैं, ये हैप्पी मैरिजेस नहीं है जिस वजह से आप ये फेस कर रहे हैं, ये कन्वीनियंस की मैरिजेस हैं। हुजूर अगर टेक्नोलॉजी के अलावा कोई ज़माना आपके ख्याल में चेंज हुआ तो वो ज़माने में क्या तब्दीली आई है, क्या चैलेंज है वो? देखिए मेरा ये ख्याल है कि ये पहले भी ऐसे यकीनन होता था, या मैं शायद कारोबारी फैमिली से ऐसे ताल्लुक़ रखता हूँ, तो ये ज़िंदगी के छोटे मोटी एडजस्टमेंट्स और ये बातें होनी ना होनी हम खुद देखते थे, कारोबार में होती रहती थी, ठीक आज भी होती रहती हैं और ये होती रहनी है। बिल्कुल, इनको हम इंसान और फरिश्ते में यही फ़र्क है कि इंसान अपने इर्द गिर्द के हालात के मुताबिक अपनी बात को, अपने आप को बदलता रहता है। ठीक, फ़र्क क्या आ गया गैजेट्स के अलावा? फ़र्क ये आ गया कि पहले हमारे बड़ों के पास हमारे लिए काफ़ी वक़्त था, अब हम उस नफसा नफसी में, जो बात मैंने पहले कही थी कि हमने अब म्यार बदल दिए हैं ज़िंदगी के। सर हम जब मसाले देते हैं ना नबी पाक के दौर की या सहाबा के दौर की, उस वक़्त म्यारे ज़िंदगी और थे। आज 1400 साल बाद, 1450 साल बाद म्यारे ज़िंदगी फ़र्क हो गए। हमें कभी भी म्यारे ज़िंदगी से मुराद इब्राहिम भाई, म्यारे ज़िंदगी से मुराद ये है कि टारगेट, उस वक़्त लोगों का जो म्यार था, टारगेट था, वो अल्लाह की रज़ा पहले थी, अब जॉब है, अब जॉब है।
अब उसको आज की ज़िंदगी में उसको ये पता है कि मैंने रात को ये ना किया तो मेरे बच्चों को रोटी नहीं जानी, मेरी फीस नहीं जानी, मेरे घर का बिजली का बिल नहीं जाना, क्योंकि बैतुल माल जो है वो उम्र के पास नहीं है अब। ठीक है, ठीक होगी बात। सर जब हमें देखने की ज़रूरत ये है जो इस वक्त तब्दीली आ गई, जो बहुत बड़ी तब्दीली है कि हम लग किधर के हैं। देखें इस्लाम हमारे पास आज 1400 साल पहले किधर लग गए हैं, मैं वही उधर ही आने लगा हूँ कि 1400 साल से लेके ना ता क़यामत तक के लिए उसमें कहीं पे हमें ये बाउंड नहीं किया गया, उसमें हमें अखलाकियात बताई गई हैं, उसमें हमें नमाज बताई गई है, फ़र्ज चीज़ें हमें दे दी गई, उनको एडजस्ट करने का तरीक़ाकार हमें दे दिया गया, हमने खुद एडजस्ट करनी। आज हम उनकी एडजस्टमेंट अलाइनमेंट ही ख़राब कर बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है, हमने उनको छोड़ दिया। मैं आपके जुमले को ना एक और जुमला दे रहा हूँ, हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। एग्जैक्टली। अब होता क्या है, अभी मैं आपकी मैडम से भी बात हो रही थी, तो देखिए अभी जो हमारा माशरा है ना, उसमें जो आने वाली नस्ल है ना, उसके दो बड़े इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स हो गए, एक अपर क्लास है, एक लोअर क्लास। ठीक। अपर क्लास को बहुत सारी चीज़ें हासिल हो गई हैं, वो उन फ्रस्ट्रेशन से निकल गई हैं। ठीक। हमारी जो लोअर क्लास है 2003 से बाद आपके माशरे ने, मैं ये प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, शायद आप मेरे से इख्तिलाफ, मैं वो कर रहा हूँ जो मैंने इस माशरे में देख लिया। 2003 के बाद हमारे माशरे में प्रॉपर्टी के अरूज और ज़वाल के बाद एकदम इतना पैसा आया है कि जिसको माजरत के साथ लोग बुरा ना मनाए मेरी बात का, हम नौ दौलतिया फैक्टर आ गए। बेहतरीन बात की आपने। मैडम ने जो स्टोरी सुनाई है ना जिनकी, जिस घर की, वो नौ दौलतियों का घर। बिल्कुल। जो पुराने पैसे वाले लोग हैं उनके घरों में आज भी चल के देखें, उनके घरों में ऐसी वाहियातियाँ कभी तस्वुर भी नहीं की जा सकती। ये दोनों लफ्ज़ जो है ना, ये हासिल गुफ्तगू हैं, नौ दौलती और वाहियातियाँ। आपको मैं वहाँ पे आज भी वो अपने घर में दाखिल होते हैं ना, तो उनकी शादी में उनकी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर उनका माँ, उनका बाप, उनका दादी, उनका दादा होगा, उनका नानी नाना होगा। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा इतना है और उनको तमीज़ नहीं है, उनको होश नहीं है कि खर्च कहाँ करना है। बहुत उन्होंने उस माशरे को बताना है कि मेरे पास पैसा है। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। तमाम मेहमानों का, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। इब्राहिम भाई पहली दफ़ा है, लेकिन आपने बात बड़ी ठोक बजा के की, और ये जो लफ्ज़ हैं ये मैं तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, क्योंकि वाहियात हो गई हैं। जो वाहियातियाँ आई हैं वो इसलिए क्योंकि नौ दौलती हैं, और जिन लोगों ने वो मुशर्रफ का दौर देखा है जिसमें कि पैसे ने तबाही मचा दी। लेकिन मैं आपको ये ईमानदारी से बता रहा हूँ, और ये मैं बात हल्फन आपसे कह रहा हूँ, कि मैंने एक बहुत ही अमीर आदमी जो कि सियासतदान भी है और लाहौर में और मेरा बड़ा अच्छा जानने वाला है, उसकी बेटी की शादी जो थी उसमें मेरी बीवी गई, तो वहाँ पे जो सर्व करने वाली इलाका था औरतों का, वहाँ सर्विस भी ख़वातीन दे रही थी, क्योंकि उसकी अपनी बीवी जो है वो हिजाब करती है। तो हुजूर जहाँ पे ये सूरत हाल होगी वहाँ पे फिर बकौल इब्राहिम भाई के वाहियाती नहीं होगी।